चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। क्या दिया है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सिंपल सी बात होगी यार। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है जिसमें 3 तो शीर्ष दिया है ए बी सी और तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ क्या ए बी सी ट्रायंगल बनने वाला जो ट्रायंगल है क्या यह समबाहु होगा। हेलो, आप जानते हो कि अगर कोई ट्रायंगल समबाहु है, क्या है, समबाहु है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी बराबर क्या होगा बी सी के और बराबर क्या होगा सी ए के। क्लियर नहीं है? तो तीनों भुजा अगर आपस में बराबर आ गया तो कहेंगे समबाहु है, अगर नहीं आया तो कोई जबरदस्ती नहीं बराबर नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप ए बी और बी सी और सी ए निकाल लो तो कंपेयर करके काम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, हेलो, सॉल्यूशन लिखोगे ए बी, क्या लिखोगे ए बी। तो लिखेंगे ट्रायंगल वाट ए बी सी, जो कि हमने मान रखा है ए बी सी में वाट शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे वाट शीर्षों के कोऑर्डिनेट एंड गिवन प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेट निर्देशांक जो कि दिया है क्रमशः, बोल रहे ए के लिए कितना दिया है ए कामा ए, एंड बी के लिए कितना दिया है माइनस ए कामा माइनस ए, एंड सी के लिए कितना दिया है माइनस ए रूट 3 कामा ए रूट 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र क्या होगा, आप बताओ दूरी का सूत्र क्या होता है। यस, खड़ा हो, दूरी का सूत्र बताओ क्या होता है। यस, दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बता दे। अगर एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, तो ए बी क्या होगा सर, हेलो आप बताओ। यस, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, सिट डाउन। यस, जुबान पे सूत्र होनी चाहिए तभी काम चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सूत्र अपनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी। सिंपल सी बात है यार। आपका टारगेट क्या बना, तीनों भुजाओं को मान निकालना। तो तीनों भुजा का मतलब दूरी निकालना, तीन अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम x1 y1 मान ले, इसको क्या मान लें x2 y2 मान ले, तो क्या होने वाला है जरा देखें, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान भरे फटाफट, तो क्या होगा जरा बताएं। x2 का मतलब क्या हुआ, हेलो, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो माइनस ए का होल स्क्वायर। यस यस, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो माइनस 2a, माइनस क्या हो जाएगा 2a, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर। क्लियर क्या, यस, प्लस होगा 4a का स्क्वायर, बोलो क्लियर है। यस, अब देखो 4 4 कितना होता है 8, कितना हो जाएगा सर 8a का स्क्वायर। अब जरा देखो 8 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे a स्क्वायर दिया है तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा a के रूप में, और 8 का मतलब होता है 2 करड़ी में 2, तो यहाँ पे a निकल जाएगा बाहर और बचेगा 2 करड़ी में 2। क्या क्लियर है, यस। अब चलो BC के पास चलते हैं। तो BC के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम यहाँ पे कर ले। नो फर्क का बात हुई है ना, इसमें घबराना। चलिए ध्यान देंगे, अरे भैया चाहे a इंटू 2 हो चाहे 2 इंटू a हो, बात वही है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, फिर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया पॉली। चलिए क्या होगा, BC इक्वल टू होगा वही चीजें x2 माइनस x1 का बोलो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लिखना जरूरी है, मान फटाफट आएगा, सूत्र लिखेंगे तब। यस, क्या होगा x2, इसको मान लीजिए क्या, चलो इसको x1, इसको y1, x2 क्या करेंगे y2, बोलो तो जरा, माइनस a रूट में 3 माइनस a हो जाएगा प्लस a, यस, स्क्वायर प्लस बताएं a रूट 3 प्लस a का होल स्क्वायर। चलिए बोलिए, हल कीजिए, क्या होगा, हेलो, यहाँ पे क्या होगा, ये a प्लस बी बन गया, a प्लस बी बना ना, क्या होगा, यहाँ देखिए a रूट में 3 है, देखिए x2 माइनस x1, a रूट में 3 और यहाँ केवल a दिया है, क्या होगा बोलो जरा, हेलो, क्या होगा 16 नंबर का क्या दिया, 16 नंबर यहाँ दिया, 16 नंबर का दिया ही नहीं है ना, यानी लाना पड़ेगा, हल करा। चलिए बताइए क्या होगा,
ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए मतलब माइनस में हो क्या 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा क्या? यहां जरा देखें होने के तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ प्लस फिर से वही चीज ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे 3 तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर होगा क्या प्लस 2ab, 2 का मतलब क्या है 2 इंटू वाट, यहाँ पे छोटा हो रहा है 2 इंटू वाट ए रूट 3 2a इंटू बी, बी क्या है a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब इसको थोड़ा सा और हल करें तो क्या होगा 3a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर कुल कितना है का स्क्वायर 6a का स्क्वायर माइनस 2a रूट 3 प्लस 2a रूट 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो जरा a का स्क्वायर कुल कितना है का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, कितना मजेदार हुआ। यस 6a स्क्वायर 2a स्क्वायर 6a स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना बोलो 8a स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 2a रूट में 2। बोलो क्लियर है क्या? यस तो दो भुजा हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। अब तीसरे भुजा की बात होगी, वह क्या है CA है चाहे AC है, AC CA बात वही है। चलो करते हैं, यहां पे लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए क्या होगा CA हो जाएगा फिर से वही चीज x2 क्या है बोलिए x2 क्या होगा माइनस बात वही है a रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 बोल रहे a रूट 3 माइनस a का होल स्क्वायर। हल करें फटाफट तो क्या होगा जरा बताएं। यहां पर हो जाएगा इसका जाएगा तो क्या मिलेगा a इंटू 3 तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर होगा क्या, यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab तो माइनस इंटू 2a का मतलब ये माइनस वाला तो माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस, तो 2a यानी कि ये रूट में 3 2a b का मतलब क्या हुआ फिर से a और प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस इसका देख लो a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस नो माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a का मतलब है a रूट 3 2ab और b का मतलब क्या होगा a होगा और ये a है और प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब जरा देखो तो यस क्या होने वाला है 3a स्क्वायर मतलब क्या होगा 6a स्क्वायर। जरा बोलो ये तो कैंसिल हो जाएगा जी। यस तो क्या मिला 2a का स्क्वायर मतलब ये हुआ 8a का स्क्वायर मतलब ये हुआ 2a रूट में 2, ये किसका मान है CA का मान। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? यस मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो तीनों का मान है चाहे वह AB हो चाहे वह BC हो चाहे वह CA हो, जो तीनों का मान है क्या है सेम है, इसलिए बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा समबाहु। क्या होगा समबाहु। लास्ट में लिखना जरूर कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CA सो विच इज गिवन ट्रायंगल व्हाट, यहाँ हो जाएगा क्या इक्विलेटरल। क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? यस